गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम माध्यम के अपवर्तनांक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ओके, सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। अपने बुक में 3 एग्जाम्पल गिवन है जो माध्यम के अपवर्तनांक पर ही आधारित हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 11.7। उसमें आपको एक डायग्राम गिवन है। ओके, ये कोई लाइट रे है। इस यहाँ पर 3 मीडियम है। ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम सेकंड है और ये मीडियम थर्ड है। यहाँ पर 3 मीडियम आपको गिवन है। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 गिवन है और इसका N3। ओके, ये लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है। मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I है। इसका एक्चुअल पथ देखें तो ये इसका एक्चुअल पथ है। ये टुवर्ड टू द नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल के टुवर्ड्स आ रही है। ये एंगल हमने R ले लिया। यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल हो गया। ये एक्चुअल पथ देखे तो इसका ये ऐसे जा रही है। ये एंगल E ले लिया हमने। ओके, ये हमें ऐसे डायग्राम गिवन है। ओके, डायग्राम गिवन है और हमें ये पूछा है कि हमें ये जो 3 मीडियम दिए हुए हैं, इनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इनको कंप्राइज करना, इनकी तुलना करना है कि कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा और कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। ओके, हमारे पास 3 मीडियम है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ वेलोसिटी भी हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी किस मीडियम में कम होगी, किस मीडियम में ज्यादा। मान लो इसमें वेलोसिटी v1 है लाइट की और इसमें v2 है और इसमें v3 है। ओके, तो इन तीनों में से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा, इसको ही हमें कंप्राइज करना है। ओके, तो देखिए इसको करते हैं हम। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन आपको ये डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम से आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर 3 मीडियम गिवन है, तो तीनों मीडियम में से किसका अपवर्तनांक अधिक होगा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और किसका कम होगा। ओके, तो पहले हम इन 2 मीडियम की बात कर लेते हैं। इन 2 मीडियम को N1 और N2 जो अपवर्तनांक है इनका हम कंपेयर कर लेते हैं, इनमें से ज्यादा कौन सा होगा। यहाँ पर देखो लाइट रे है वो N1 से N2 में जा रही है। ओके, तो देखिए ये लाइट रे का एक्चुअल पथ ये है और इसके लिए नॉर्मल ये ड्रॉ कर दिया, तो ये टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ रही है। तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ रही है, इसका मतलब ये कहां से कहां जा रही है? वीरल से सघन मध्य में जा रही है, रेरर टू डेंसर जा रही है। तो रेरर और डेंसर 2 मीडियम हो गई, तो रेरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, डेंसर का ज्यादा आया। ये डेंसर मीडियम है, ये रेरर मीडियम, इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, बोले तो N2 N1 से ज्यादा होगा। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि N2 इज ग्रेटर देन क्या होगा? Na1 आ गया। इक्वेशन नंबर ये इसको 1 ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखो लाइट रे है वो यहाँ से कहा N2 से N3 में इंटर कर रही है। N2 से N3 में इंटर कर रही है तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इसका एक्चुअल पथ ये है लाइट रे का, तो ये नॉर्मल है, तो ये लाइट रे है। टुवर्ड्स टू द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। इसका मतलब ये क्या है? ये जो लाइट रे है वो N2 से N3 में जा रही है, तो ये डेंसर टू रेरर में जा रही है, तभी तो क्या होगी? ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो ये डेंसर होगा और ये इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? रेरर। तो डेंसर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, रेयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो N2 ग्रेटर देन क्या आएगा? N3। तो सेकंड हमारे पास कंडीशन आ गई कि N2 होगा वो N3 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ओके, तो यहां से हमारे पास 2 कंडीशन आ गई। N2 है वो N1 से भी बड़ा है और N2 वो N3 से भी बड़ा है, इसका मतलब N2 होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ओके, अब हम इन दोनों का कंपेयर को और कर लेते हैं, N1 और N3 में से दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा। ओके, तो इसके लिए हम यहां से देखेंगे। यहां से देखो एंगल जो I है, एंगल I, सिंस एंगल I है वो लेस देन क्या है? एंगल E है। यहां से देखो ये जो एंगल है वो इस एंगल से छोटा है। ओके, तो एंगल छोटा है, इसका मतलब ये तो क्या है?
ये नॉर्मल से क्या है, कम डेविएट है, और ये नॉर्मल से ज्यादा डेविएट है। तो नॉर्मल से ज्यादा अगर डेविएशन है, अगर ज्यादा विचलन है, इसका मतलब वो ज्यादा रेयर होगा। मतलब जितना ज्यादा एंगल होगा वो उतना ही ज्यादा रेयर होगा। तो इसमें ज्यादा एंगल है, इसका मतलब ये ज्यादा रेयर है और ये कम है, तो ये रेयर होगा। इन दोनों मीडियम N1 और N3 की बात करें, फर्स्ट और थर्ड मीडियम की बात करें, तो ये ज्यादा रेयर होगा और ये क्या होगा, डेंसर। तो ये डेंसर होगा और ये रेयर होगा। तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो हेंस N1 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन N3 आ जाएगा। ओके, तो N1 क्या होगा, N3 से ज्यादा। तो सबसे ज्यादा क्या है, N2 है। उसके बाद में क्या, N2 ग्रेटर देन N3, तो N2 ओके ग्रेटर देन N1 और N1 ग्रेटर देन N3। इन तीनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेकंड मीडियम का है, उसके बाद में फर्स्ट मीडियम का है, सबसे कम किसका है, थर्ड मीडियम का है। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो ये तो आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड हमें पता है कि सिंस स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, कहने का मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है उसमें लाइट की स्पीड है सबसे ज्यादा होगी। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा इसका है तो इसमें स्पीड सबसे कम होगी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है तो क्या होगी, स्पीड सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी होगी, किसमें होगी, थर्ड वाले मीडियम में होगी। तो ये अपोजिट लिखा जाएगा। ओके, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 और ग्रेटर देन V2, दैट इज द कंपैरिजन ऑफ स्पीड। ओके, ये एग्जांपल समझ में आ गया सबको, आ गया कि नहीं आ गया? अगर इसको आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो। फिर कॉपी में करने एग्जाम्पल। ओके, इसको क्लीन कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 11.8। देखो ये जो एग्जाम्पल है, हम ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, N2 1 होता है, दैट इज इक्वल टू होता है N2 अपॉन N1। यही फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी लिखे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो V1 अपॉन V2 एंड दैट इज इक्वल टू λ1 अपॉन λ2। ओके और नॉट ओके? ओके, तो ये आपके पास से फॉर्मूला आ गया। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है वो इसी फॉर्मूले पे है, इसी फॉर्मूले को हम यूज में लेकर अब एग्जांपल करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें आपको ये गिवन है कि लाइट रे है वो एयर टू कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है। एयर टू कहां जा रही है, वाटर में जा रही है। कहां जा रही है, एयर टू वाटर में जा रही है। फर्स्ट मीडियम एयर होगा और सेकेंड मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया। ओके, क्वेश्चन हमें यही गिवन है कि क्वेश्चन आप बुक से देख के लिख लेना। ओके, एग्जांपल नंबर 11.8 है। हमारी जो लाइट रे है वो एयर टू वाटर में जा रही है। ओके, और हमें ये गिवन है कि एयर में जो वेवलेंथ दे रखी है लाइट की वो आपको गिवन दैट एयर में दे रखी है 60,000 दे रखी है एंगस्ट्रॉम, और वाटर में जो लाइट की वेवलेंथ दे रखी है वो इतनी दे रखी है आपको।
ओके और नॉट ओके। आपको पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन ए वाटर। ओके, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी वो बतानी है। तो इस फॉर्मूले को ले लो। तो आपको यहाँ पर इंसिडेंट एंगल ये नहीं गिवन है, न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, हमें वेलोसिटी और वेवलेंथ के टर्म में लेना है। तो केवल इतना सा फॉर्मूला इसको यूज में लेना है। ओके, तो देखिए इस फॉर्मूले को हम बनाएंगे कैसे। देखो सिंस यहां से देखो फर्स्ट मीडियम अपना क्या है, एयर है, तो हमने इसको क्या लिख दिया वी एयर डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम अपना क्या है, वाटर है, तो इसको हमने लिख दिया वी वाटर इज इक्वल टू लेमडा ए, तो लेमडा एयर डिवाइडेड बाय लेमडा वाटर। ओके और नोट ओके। हमें क्या निकालना है, वी वाटर निकालना है। तो इसको इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ले आओ, ठीक है ना। तो इसको इधर ले आए तो लेमडा डब्ल्यू अपॉन डिवाइडेड बाय लेमडा ए, और इनटू में क्या आ गया वी ए, इसको इधर ले आ गया, इसको नीचे आ गया, वी ए है ही है, और वी डब्ल्यू को इधर ले जाओ। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया बोलो, वी डब्ल्यू बराबर हमारे पास क्या आया, वी डब्ल्यू हम बराबर इज इक्वल टू, इस सब की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। लेमडा डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, इतनी है। ओके, डिवाइडेड बाई 6000 इंटू में वी ए क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल है जो होती है 3 गुणा 10 की घात 8 होती है। ओके, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट कैंसिल, 15 का भाग गया 3 बार और इसमें गया 4 बार, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, 9 इंटू 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 दूनी 8। ओके, 4 दूनी 8 पॉइंट इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतनी आ गई। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इतनी आ गई, ये समझ में आ गया। इसी फॉर्मूले को हम यूज में लेकर इसमें इसको सोल्व करना है। ओके, तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप। ओके, एग्जाम्पल नंबर 11.8 है, क्वेश्चन आप बुक से लिख लेना। ओके ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल नंबर 11.9 क्या है, अपनी जो लाइट रे है वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइट रे है वो ग्लास टू वाटर में ट्रेवल कर रही है। ग्लास टू कहां ट्रेवल कर रही है, वाटर में। दिस इज फर्स्ट मीडियम एंड दिस इज द सेकेंड मीडियम। ओके, जहां से आ रही है वो फर्स्ट मीडियम होगा, जिस मीडियम में जा रही है वो सेकेंड मीडियम होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो गिवन है कितना, 4/3 गिवन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमें गिवन है वो है 3/2, ये आपको गिवन है। ओके और नॉट ओके। अब आपको पूछा है कि इफ लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम ग्लास टू वाटर देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। तो ग्लास टू अगर वाटर जा रही है, दो मीडियम का कॉम्बिनेशन है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछा है तो वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, ग्लास के रिस्पेक्ट में मिलेगा। यहाँ पर हमारे पास रिलेटिव सापेक्ष अपवर्तनांक मिलेगा, इन दोनों का अलग अलग हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दिया हुआ है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें ये पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछा गया है। ओके, तो हमें पता है कि एन डब्ल्यू जी, सिंस एन डब्ल्यू जी इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट एन डब्ल्यू है तो एन डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा, एन जी आ जाएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू एन डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 4/3 डिवाइडेड बाई एन जी की वैल्यू कितनी है 3/2। 2 ऊपर चला गया तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8, 3 नीचे आएगा, 3 इंटू 3 9। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये हमारे पास हो गया। ओके, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, ये गिवन है आपको।
ओके ओके। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। बुक में तो इतने ही एग्जाम्पल दे रखे हैं। ओके, अगर मान लो आपको यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 डाल के कर सकते हैं। अगर मान लो किसी मीडियम का इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2, then what will be the speed of light in a diamond? ओके, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का गिवन है 2, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इन ए डायमंड। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2 है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। यदि हीरे का अपवर्तनांक 2 है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। ओके, तो इसका देखो सॉल्यूशन क्या होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। आपको क्वेश्चन में ये देखना है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है, अपवर्तनांक दिया गया है और चाल पूछी है, तो आप अपवर्तनांक की जो परिभाषा थी, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन थी, वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो सिंस वी नो दैट एन इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी होता है, यही आपका फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और स्पीड पूछी है तो यही फॉर्मूला आपको पुट करना है। तो स्पीड क्या है, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, और स्पीड ऑफ लाइट डायमंड क्या होगी, वी होगी। तो v इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, v को इधर ले गए, n को नीचे, c अपॉन क्या आ जाएगा, n। तो डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई n की वैल्यू कितनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो यह आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डायमंड इज दैट। ओके और नोट ओके ओके। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इफ लाइट रे enter in a glass slab of thickness 3 mm, then what how much time taken by light to come out glass slab। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर, वो आपको दे रखा है 3/2 दे रखा है। ओके और नॉट ओके ओके। तो देखिए क्वेश्चन यही है कि हमारे पास कोई ग्लास स्लेब दे रखी है, ठीक है ना, उसकी थिकनेस आपको 3 mm दे रखी है, ठीक है, उसमें से बाहर निकलने में
टाइम कितना लगेगा लाइट को, वो हमें पूछा गया है। ठीक है ना। ओके, यही क्वेश्चन यही है कि यदि कोई प्रकाश किरण है किसी कांच की स्लेब जिसकी मोटाई 3 mm है, ठीक है ना, में प्रवेश करती है, तो लाइट को उस ग्लास स्लेब से बाहर निकलने में कितना समय लगेगा। ओके, यही पूछा गया है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखें, बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन होगा इसका। ये हमारे पास वही ग्लास स्लेब है। ओके, हमने लाइट रे को परपेंडिकुलरली इस पर इंसिडेंट कर दिया, तो परपेंडिकुलरली आपकी जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। तो ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो इंटर की, तो इस ग्लास स्लेब से बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा वो हमें पूछा गया है। ये हमें दे रखा है 3 mm दे रखा है। ये जो डिस्टेंस इसकी थिकनेस दे रखी है वो 3 दे रखी है। तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले कि इस ग्लास स्लेब में इस लाइट की वेलोसिटी क्या होगी। हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं, इसमें वेलोसिटी क्या होगी। हमें पता है कि इसमें डिस्टेंस तो इतनी ट्रेवल कर रही है, इसमें वेलोसिटी क्या होगी वो हम निकाल लेते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, तो अगेन इसकी डेफिनेशन से हमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगेन अभी पहले हमने डायमंड वाला किया था, उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था, तो हम वेलोसिटी कैसे निकालते थे, फ्रॉम द डेफिनेशन, सिंस वी नो दैट म्यू जीए है, तो म्यू जीए इज इक्वल टू सी अपॉन वी। डेफिनेशन से आ जाएगा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी अपॉन म्यू जी ए। ओके, तो c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई म्यू, इसकी वैल्यू कितनी है बोलो, इसकी वैल्यू कितनी है 3/2। ओके, 3 से 3 कैंसिल, 2 ऊपर चला गया, तो ये आ गई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड ऑफ द लाइट इन दिस ग्लास स्लेब। स्पीड आ गई। अब स्पीड हमें गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, तो हमें फॉर्मूला ये पता होता है, सिंस टाइम जो होता है 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा या ये पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड। ओके, तो अगर टाइम अपना स्मॉल टी ले लिया तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 3 mm है, तो 10 टू पावर क्या आ जाएगी -3। ओके, डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है 2 इंटू 10⁸। ओके, तो यहां से आप देखो तो देखिए 3 में 2 का डिवाइड किया तो 1.5, 10⁸ ऊपर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा सेकंड। इतना टाइम में इसको लगेगा इससे बाहर निकलने में। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। वेरी सिंपल, सिर्फ वेलोसिटी निकालनी है। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में यही देखना है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपर्तनांक दिया है तो वेलोसिटी पूछे तो आपको डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाकर वेलोसिटी निकाल लो। वेलोसिटी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम आपको मिल जाएगा। ओके और नोट हो गए, इसको नोट कर लेना। ओके, और आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।